स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टोरेज क्लासेस। और स्टोरेज क्लासेस कितने टाइप की होती हैं? ये 4 टाइप की होती हैं, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। पहली ऑटो स्टोरेज क्लासेस जो हम आज पढ़ेंगे, दूसरी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस, तीसरी स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस एंड लास्ट रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ऑटो स्टोरेज क्लासेस को। तो ऑटो स्टोरेज क्लासेस का सबसे मेन पार्ट क्या है? उसका सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ऑटो कीवर्ड और फिर डेटा टाइप, ये क्या हो गया? डेटा टाइप एंड लास्ट में वेरिएबल नेम। ये हमारा सिंटैक्स हो गया ऑटो स्टोरेज क्लासेस का। अगर हम मान लीजिए ये ऑटो ना लगाएं, सिर्फ इंट ए लिख दें, तो क्या वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? बाय डिफॉल्ट वो ऑटो स्टोरेज क्लासेस ही लेगा। और इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जब हम इसमें कोई भी वैल्यू, अगर हम इस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू को असाइन नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या वैल्यू लेगा? गार्बेज। गार्बेज का मतलब तो आपको पता ही होगा। मतलब अगर हम सिर्फ इंट ए लेके उसको ए को प्रिंट कराएं, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? वो रेंडमली कोई सी भी वैल्यू आपकी उठा लेगा और वो ही प्रिंट करा देगा। तो और जैसा आपने पहली बार ए की वैल्यू प्रिंट कराई तो अलग वैल्यू देगा। अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी दोबारा कराएंगे तो उसका अलग वैल्यू होगी, क्योंकि गार्बेज कहीं से भी उठा सकता है। ओके, अब इसके बाद इसमें एक मेन चीज और होती है कि जब ऑटो स्टोरेज क्लासेस कहां पर स्टोर होती हैं, तो ऑटो स्टोरेज क्लासेस स्टोर होती है रैम में। और जैसे कि मान लीजिए, जैसे स्टोरेज क्लासेस में और भी स्टोरेज क्लासेस जैसे रजिस्टर है, तो रजिस्टर की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है। तो वहां पे कभी कभी हमें कई क्लासेस को अपने स्पीड गेन करने के लिए उसको रजिस्टर में सेव करना पड़ता है। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ऑटो स्टोरेज क्लासेस देख रहे हैं। ऑटो स्टोरेज क्लास कहां से होती है? रैम में। अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? और लाइफ साइकिल के बाद भी एक चीज आती है, स्कोप। लाइफ साइकिल होती है कि वो वेरिएबल हमारा फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर कहां तक वो हमारा यूज हो रहा है, मतलब चल रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और स्कोप आपका कि स्कोप हम बोल देंगे रेंज। स्कोप को हम बोल देंगे रेंज, कि इस वेरिएबल की रेंज क्या है। अब हम इस ऑटो स्टोरेज क्लासेस को 2 एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जो कि मैंने लिखा है। इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है, एक फन नाम का फंक्शन बना लिया है, जिसमें ऑटो इंट ए 10 दे दिया है, प्लस ए प्री इंक्रीमेंट कर दिया है और ए को प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे कॉलिंग करा दी है मेन फन फंक्शन 3 बार हमने कॉल करा दिया। सी में आप जब भी कंपाइल होगा तो सी का कोड कहां से कंपाइल होता है? टॉप टू बॉटम। और जब एग्जीक्यूशन होता है वो एग्जीक्यूशन कहां से होता है? मेन से। तो हम सबसे पहले क्या होगा, वो यहां आएगा फन फंक्शन में। अब फन फंक्शन यहां पे आ गया। अब उसे फन फंक्शन में क्या मिला? अब वो कहां पहुंच जाएगा? वो यहां आ जाएगा वॉइड फन पे। वॉइड फन के बाद वो यहां आएगा। ए की वैल्यू क्या है? मान लीजिए ए की वैल्यू 10 है, तो एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी 10 की। और मान लीजिए कोई भी एड्रेस ले लीजिए, रेंडमली ले लीजिए 0 1, मैंने 0 1 ले लिया है, कोई भी मेमोरी स्पेस है, ये एड्रेस हो गया है इसका सेव का। तो ये कोई सा भी हो सकता है, रेंडमली कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ वैल्यू होगी? 10, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है। अब यहाँ क्या हो रहा है? प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब 10 की वैल्यू, इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, प्लस ए का मतलब क्या होता है? प्लस ए का मतलब होता है ए प्लस 1। हमेशा याद रखेगा, ए प्लस 1। तो इसमें क्या अगली वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। प्री इंक्रीमेंट हो गया, 11 हो गई, और 11 प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 11 हो गई। अब क्या करेगा? यहां पे एंड हो गया इसका फंक्शन का। अब वो दोबारा इस फंक्शन पे आएगा, और इस फंक्शन के बाद फिर से वो वॉइड फंक्शन पे जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, मेन चीज,
अब फिर जब अंदर एंटर करेगा तब आप सोच रहे होंगे कि वो न्यू वैल्यू जो है हमारी जो 11 है वो रखेगा अपने पास ए की वैल्यू, बट नहीं। क्यों? क्योंकि यही तो आपको मैं बता रहा हूं, यही इसका यहां तक लाइफ टाइम था, इसका लाइफ टाइम इस ब्रेसिस से इस ब्रेसिस तक था और यही स्कोप था। इसका यूज सिर्फ इतने ब्लॉक में ही इसका यूज हो रहा था, तो स्कोप भी इतना ही था और लाइफ टाइम भी इसका इतना ही था। अब जब भी यहां से अगला फंक्शन कॉल होगा तब वो री इनिशियलाइज होगा, मतलब कि ए की वैल्यू दोबारा अगले एड्रेस पे क्या सेव होगी 10 और कोई भी रेंडमली दूसरा एड्रेस ले लेगा वो 02। अब फिर से वही प्रोसेस होगा, प्लस प्लस ए क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 11। और याद रखिएगा जब ये वैल्यू एंटर होगी तो ये क्या हो जाएगी पूरी वैल्यू डिस्कार्ड, मतलब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इस फंक्शन का जो वैल्यूज हमारी मेमोरी में है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ये वैल्यू ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है तो यहां पे 10 और इंक्रीमेंट क्या हो गया 11 इंक्रीमेंट हो गया है, तो ये एड्रेस हो गया आपका, ठीक है। अब यहां 11 हो गया है तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे 11। अब नेक्स्ट जब यहां पहुंचेगा इस फंक्शन पे तो ये फंक्शन वापस यहां पे ले जाएगा हमें वॉइड फंक्शन पे, फिर क्या होगा फिर वही चीज होगा, ये वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी। डिस्कार्ड होने के बाद यहां पे ए की वैल्यू क्या नई वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और ये कोई भी मेमोरी ले लेंगे रेंडमली, ये जो कुछ भी हो सकती है वो तो आपका एड्रेस है, ये तो सिंपल मैंने 01 02 03 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं 100 200 या 300 कुछ भी एड्रेस होता है वो। तो यहाँ पे क्या आएगा 10, फिर से वही प्रोसेस होगा प्लस प्लस ए, तो यहाँ की क्या वैल्यू हो जाएगी 11 के बाद प्रिंट हो जाएगा ए, तो यहाँ पर ये 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे फंक्शन खत्म हो गया, अब उसके बाद ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 11 11 11, ठीक है। ये तो सिंपल आपको मैंने बता दिया एक प्रोग्राम। अब यहां पर हम लाइफ टाइम और स्कोप के बारे में और कुछ जानेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें आप देख लीजिए पहला ब्लॉक ये है, ब्रेसिस यहां से यहां तक है, तो पहले की लाइफ टाइम क्या हो गया पहले वाले वेरिएबल्स का यहां तक, इन वेरिएबल्स का ए और बी का जो लाइफ टाइम हो गया वो इस ब्रेसिस तक हो गया। मतलब कि यहां पर हमने दो ब्लॉक हो गए हमारे, ए की वैल्यू क्या है मतलब 01 ले लीजिए एड्रेस और 02, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20। अब नेक्स्ट क्या होगा, इस ब्रेसिस से इस ब्रेसिस तक, ये अगला ब्रेसिस का लाइफ टाइम होगा। अब लाइफ इसमें क्या, इसमें एक और होगी, ए की वैल्यू क्या होगी इसमें सेव, इसमें मान लीजिए 03 एड्रेस 15 और ये 04 18, ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया सी। अब सबसे लास्ट का क्या होगा, यहां से लेके यहां तक ये स्कोप होगा, इसका स्कोप भी यही होगा, लाइफ टाइम भी यही होगा। स्कोप का मतलब तो जानते हैं आप रेंज, आप ध्यान रखिएगा स्कोप और लाइफ टाइम में अंतर होता है। लाइफ टाइम आपको बता दिया मैंने, स्कोप भी आपको बता दिया, इसका विशेष का ध्यान रखिएगा। तो इसका अब इस ब्रेसिस का लाइफ टाइम, इन वेरिएबल्स का लाइफ टाइम, इसके अंदर क्या होगा बी वेरिएबल सेव हो जाएगा 25, कोई भी एड्रेस ले लीजिए आप रेंडमली 5 एंड 06, ये क्या है वैल्यू डी 30। अब हम देखेंगे कि इनकी वैल्यू कैसे प्रिंट होगी। अब सबसे पहले हम इस ब्रैकेट पे जाएंगे, इस ब्रैकेट में क्या है ए है बी है सी है और डी है। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रिंट अप मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप यहां पे %d लगेगा, ये मैंने ए बी सी डी डायरेक्ट लिख दिया है। आप इसको ये मत सोचिए कि ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, इसमें % आप ऐड कर लीजिएगा जैसे जो रूल्स होते हैं प्रिंट के, ठीक है। अब सबसे पहले वो क्या जाएगा ए की वैल्यू को वो ढूंढेगा। ए की वैल्यू कहां ढूंढेगा, वो पहले अपने ब्लॉक में ढूंढेगा, इस ब्लॉक में ए की वैल्यू है, देखी नहीं है, यहां देखी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पे बी की वैल्यू है 25, डी की वैल्यू है 30, ए की वैल्यू नहीं मिल रही है आपको,
ए की वैल्यू वो क्या ढूंढेगा, अपने आउटर साइड में, इनर साइड में कभी नहीं जाता, याद रखिएगा, क्योंकि ये इस सर्कल के हिसाब से चलता है। ये जैसे मान लीजिए इसमें है, अगर ए मान लीजिए यहां ए और बी की वैल्यू दे रखी है, सी और डी की वैल्यू यहां दे रखी है, और सी और डी को यहां पे प्रिंट कर रहा होगा, तो वो यहां नहीं ढूंढेगा, इनर में कभी नहीं जाएगा, वो आउटसाइड में ही ढूंढेगा, आउटर में। तो अगर सी और डी की वैल्यू यहां देगा तभी वो सी और डी को भी प्रिंट करा देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ए को वो क्या करेगा, ए को अपने आउटर वाले ब्रेसेस में देखेगा। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 15, 15, तो 15 ए की वैल्यू 15 प्रिंट हो जाएगी। अब वो बी को देखा, बी यहाँ पे है 25, तो 25 प्रिंट हो जाएगा। सी को देखेगा, सी को फिर यहाँ पे नहीं है, सी को कहां जाएगा, वो उसके आउटर ब्रेसेस वाले पे, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है 18, तो वैल्यू इसकी 18 हो जाएगी। अब नेक्स्ट डी, डी यहाँ पे गिवन है 30, तो यहाँ क्या हो जाएगी 30, तो ये हमारा प्रिंट हो गया। इस वाले ब्रेसेस में क्या प्रिंट होगा हमारा 15, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 25, सी की वैल्यू 18 एंड डी की वैल्यू 30, ये प्रिंट होगा। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेवल को, नेक्स्ट ब्रेसेस को। अब यहाँ पे क्या देखेगा वो, अब इसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है ना आपका नेक्स्ट ब्रेसेस में, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराने के लिए क्या देखेगा, ए की वैल्यू इसमें, इस पूरे ब्रैकेट में कहां पे, ये 15, तो ए की वैल्यू 15 प्रिंट होगी, ओके। उसके बाद बी की वैल्यू क्या देखेगा, वो यहाँ पे है ए और सी, बी नहीं है। अब यहाँ पे बी है, बट मैंने आपको बताया कि वो इनर में नहीं जाएगा, वो आउट में जाएगा, तो आउट में यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब सी की वैल्यू क्या है, सी देखेगा वो, सी की वैल्यू क्या रहेगी, सी की वैल्यू इस ब्रैकेट में देखेंगे क्या है 18, तो 18 आ जाएगा। अब वो डी की वैल्यू देखेगा, डी की वैल्यू कहां पे है, इसमें है ए और सी, नहीं है, और अंदर वाले में है डी की वैल्यू, और ऊपर वाले में भी डी की वैल्यू नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसके लिए अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि उससे डी को वैल्यू नहीं मिली, तो डी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड वैल्यू के लिए, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे ए बी सी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15, बी की वैल्यू क्या देखेगा, वो यहाँ पे नहीं है बी की वैल्यू, लेकिन इनर में नहीं जाएगा, वो आउटर में जाएगा। बी की वैल्यू क्या है 20, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू यहीं पे गिवन है 18, तो 18 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब इस वाले ब्रेसेस में प्रिंट हो रहा है, ए की वैल्यू क्या है गिवन है 10, तो यह 10 प्रिंट हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या है 20 प्रिंट हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या है, सी की गिवन नहीं है, वो इनर में नहीं जाएगा, हमेशा याद रखिए मैं बोल रहा हूं, आउटसाइड में ही ब्रेसेस के देखेगा, वो इनर ब्रेसेस में नहीं देखेगा। मतलब कि यहाँ पे सी नहीं है तो वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि सी यहाँ पे है, इस वाले ब्रेसेस में नहीं जाएगा वो, क्योंकि ये आउट ब्रेसेस है, इसकी लाइफ टाइम यहां तक है, इनमें लाइफ टाइम नहीं है उसका। तो क्या देखेगा वो 10, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, तो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 हो गई। सी की वैल्यू क्या है, सी है नहीं, तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, और डी का अनडिफाइंड, ठीक है। आगे आपको समझ में कि उसका लाइफ टाइम क्या होता है, स्कोप क्या होता है, ये सब आपको इस वीडियो में, इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपकी ऑटो स्टोरेज क्लासेस के में कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं अगले वीडियो में अपना अगला स्टोरेज क्लासेस के बारे में आपको बताऊंगा।